आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा दीजिए और इसके कुछ उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थितिज पिंड की गति स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये स्थिति से रिलेटेड है। ठीक है, यानी अपनी स्थिति या विन्यास के कारण वस्तु में समाहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हुई? अपनी स्थिति या विन्यास। ठीक है, अपनी स्थिति या विन्यास के कारण वस्तु में समाहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में अपना स्थिति बदलता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, हम लोग वस्तुतः क्या मानते हैं? स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पीई से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसी को स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए हम लोग पृथ्वी के धरातल पर, ठीक है, क्या धरातल पर जो है, धरातल पर पीई कितना होता है? पीई हम लोग 0 मान के चलते हैं। क्यों? चूंकि धरती कोई भी वस्तु धरती के सतह पर रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका ऊंचाई कितना है? पृथ्वी से 0 है, तो मेरा 0 स्थितिज ऊर्जा होगा उसका। ठीक है, तो देखिए अपनी स्थिति या विन्यास के कारण वस्तु में समाहित ऊर्जा, कोई भी वस्तु किसी स्थिति में धरातल से कुछ ऊंचाई पर किसी भी स्थिति में रखा हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें होती है वही स्थितिज ऊर्जा होती है। तो देखिए अब इसका उदाहरण लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? सबसे पहला देखते हैं हम लोग झरने के ऊपर से गिरता हुआ पानी। ठीक है, झरने के ऊपरी भाग में, झरने के ऊपरी भाग में पानी की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पानी की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये कैसे? देखिए कोई झरना है, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे नदी है, यहाँ से पानी ऐसे गिर रहा है, ये मान लीजिए इसका हाइट कितना h है, तो यहाँ पे जो पानी रहेगा, मान लीजिए कुल पानी का द्रव्यमान m है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं इसका। दूसरा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि गुलेल देखें, गुलेल जिससे हम लोग चिड़िया को मारते हैं। ठीक है, गुलेल से खींचे हुए रबड़ की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गुलेल में खींचे हुए रबड़ की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग रबड़ को खींचते हैं तो वो अपने प्रारंभिक स्थिति से अपनी कुछ साइज परिवर्तित करता है, उसकी स्थिति बदल जाता है, तो उससे उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, और देखिए हम लोग तीसरा उदाहरण ले सकते हैं खींची हुई कमान में। ठीक है, कमान मतलब जो धनुष रहता है। ठीक है, खींची हुई धनुष की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा जो कमान या धनुष की स्थितिज ऊर्जा रहती है, उससे जब तीर निकलता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में उसको परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो ये सब हुए हमारे स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। अब हमको बोला है कि देखिए पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थितिज पिंड का स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि एक पिंड है, ये पृथ्वी का सतह है। ठीक है, ये पृथ्वी का सतह है। यहाँ से एक पिंड जो है जिसका द्रव्यमान मान लेते m है,
धरती से कुछ h हाइट पे रखा हुआ है, h ऊंचाई पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस स्थिति में पूछा इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो मान लीजिए कि जब ये पहले धरती पर रखा हुआ था, ठीक है, m यहाँ पे था, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, Pe यहाँ पे 0 थी। ठीक है, यहाँ पे तल पर था तो इसके पृथ्वी पर जो जब था तो इसका स्थितिज ऊर्जा कितना था, 0 था। ठीक है, अब इसको h हाइट तक उठा लिए। ठीक है, मान लीजिए बिंदु A है, यहाँ तक इसको उठा लिए, तो h हाइट तक उठाने में इसको कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कार्य करना पड़ेगा। उठाने के लिए हमको गुरुत्वीय त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण नीचे लग रहा है, हम लोग को इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये नीचे की ओर खींचेगा लेकिन हमको पहुंचाना तो ऊपर है, तो ऊपर ले जाने में हमको इसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो विरुद्ध काम करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, जो मेरा काम करना पड़ जाएगा वो बल गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना है मेरा, h है। ठीक है, और बल कितना लगेगा, जब ये a बिंदु पर रहेगा, इस पर लगने वाला जो बल है गुरुत्वीय त्वरण के कारण, वो इसका भार होगा, जो कितना mg नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, mg गुना h। तो किया गया कार्य जो होगा मेरा वो mgh होगा। ठीक है, तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो इस किए गए कार्य के बराबर होगी। ठीक है, जब वस्तु को धरातल से ए बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में समाहित होगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसका जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, वो mgh होगा। यही होता है मेरा स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।